के लिए विवाह तो इंस्टॉल कर दी, दोबारा गए अब सवाल पहले जाते मान दाग दी जरा से। अरे सर जी सेम टूपू है फिर 500 रुपये घुमा दी। हाँ तो सर जी क्या हुआ क्योंकि हूँ नहीं एक्स्ट्रा आपको क्या होता है विवाह कब तक करेंगे आप? कहें आपका योग बहुत जल्द बनने वाला है। ठीक सही कहा अरे था। बताइए कब करेंगे बाबा? ये बिहार की वैकेंसी आ जाए योग बन जाए पूरा। हाँ ये तो है प्रभु। चलो हम देखते हैं बच्चों। और आज हम चैप्टर 5 क्लास 12 इसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व अरे करेंगे। आपका स्वर्णिम काल चल रहा है, अगर ये स्वर्णिम काल आए तो ग्रीडिंग चाल का और है, काल का और होने अगर ये स्वर्णिम काल है। तो बच्चों देखिए आप महेश सर आपके सामने जो है बोल रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। साथ में हमारे भूपेंद्र सर बैठे हुए हैं और मैं मैथ्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। और यहाँ पर ध्यान देना चैप्टर 4 है। दिखा दे चेहरा दिखाते हैं अपना। भाई चेहरा मेरा देखना चाहते हो? आओ आपको अपना चेहरा दिखाते हैं हम कैसे दिखते हैं। वैसे फोटो आपको लगेगी लेकिन यहाँ पर दिखा दे रहे हैं यहाँ पर कैसे दिखते हैं। हमारे साथ ये हम बैठे हुए हैं और साथ में हमारे कौन है? भूपेंद्र सर बैठे हुए हैं। देखिए क्या मुस्कुराहट है चेहरे पर भूपेंद्र सर के। और सर जी देखिए क्या मुस्कुराहट है। और हम लोग दोनों वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और भूपेंद्र सर मेरी हेल्प कर रहे हैं। ठीक बच्चों तो आते हैं देखते हैं। जी सर तो हम कैमरे को ऑफ करते हैं एक क्षण के लिए और हम डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चंस पर और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? जो आपके पास फार्मूला मैंने लिखवाया था कि e की पावर x का फार्मूला क्या होता है, उसी प्रिंसिपल से करना है हमको, इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों। तो आते हैं देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन हमको डिफरेंशिएट करना है e की पावर -x। तो हम इसको देखेंगे कि e की पावर -x को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। आते हैं बच्चे स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन क्या है बच्चों? तो गिवन है e की पावर -x। क्या गिवन बच्चों? e की पावर -x हमको गिवन है बच्चों। इसका डिफरेंशिएट करना है। क्या करेंगे हम डिफरेंशिएट? तो क्या होगा ये d/dx e की पावर -x हो जाएगा। अब आपको पता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। तो यहाँ x जहाँ क्या है? -x है तो -x का डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ x नहीं है क्या बच्चों? -x है। अगर यहाँ -x है x नहीं है तो इस x का हमको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस x का हम दोबारा डिफरेंशिएट करें क्या लिखेंगे? d/dx और इसको लिख देंगे ब्रैकेट में -x। बच्चों माइनस साइन तो बाहर चला आएगा तो होगा -e की पावर -x और बचेगा d/dx और साथ में क्या बचेगा? x। आपको पता है यहाँ वेरिएबल क्या है? नीचे x है, यानी कि हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब हम x के रिस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ध्यान देना है और इस तरह केवल x कर रहे हैं। दोनों ये दोनों सेम है। x पावर यहाँ भी 1 है, x पावर यहाँ भी 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो इसका क्या होगा आपका? ये होगा आपका e की पावर -x और माइनस पहले से लगा हुआ है और माइनस इंटू 1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी? -1 आ जाएगी। बच्चों थोड़ा राइटिंग इसलिए गड़बड़ हो जा रही है क्योंकि क्या हो जा रहा है? हो ये जा रहा है कि मैं इसको ठीक से चला नहीं पा रहा हूँ, अभी नया पूरा सिस्टम है ना, इसलिए तो ध्यान देना। तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। बट यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है और उन प्रॉब्लम को आपको ध्यान देना है, ठीक है, और हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा आंसर हो गया है e की पावर -x। ठीक तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन बच्चों हमारा है क्या? सेकंड क्वेश्चन हमारा है e⁻3x। हमको e⁻3x का डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों क्या करेंगे? देखो इज इक्वल टू साइन लगाएंगे, लेंगे d/dx e⁻3x। बच्चों आपको पता है e की पावर x के फॉर्म में है ना, यहाँ पर x जवाब क्या है? 3x है। x जवाब क्या है? 3x है। तो e की पावर x का होता है e की पावर x यानी e की पावर 3x हो जाएगा। और x जहाँ पर 3x है तो x का दोबारा होता है 3x का दोबारा हो जाएगा बच्चों। आपको पता होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स आते हैं तो कांस्टेंट क्या होगा? बाहर निकल आएगा तो होगा 3e की पावर 3x हो जाएगा। और x के रिस्पेक्ट में फिर दोबारा डिफरेंशिएट हो जाएगा बच्चों। अब x का इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कितना होता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया 1 होता है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर बनेगा 3e की पावर 3x। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन थोड़ा कम अच्छी राइटिंग में लिखा गया था और दूसरा क्वेश्चन देखो अच्छी राइटिंग में लिखा गया है। तो भूपेंद्र सर थोड़ा क्या कह रहे हैं? हंस रहे हैं क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो उम्मीद करता होंगे कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर होगा आपका 3e की पावर 3x। ठीक बच्चों आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं एक स्लाइड और बढ़ा देता हूँ और इस क्वेश्चन
को देखने के लिए कि अगला क्वेश्चन क्या है, हमको पिछले वाले स्लाइड पर जाना पड़ेगा। तो पिछले वाला हमारा स्लाइड क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है e की पावर ax प्लस बी। ठीक है, आओ देखते हैं इसको अगली स्लाइड पर, e की पावर ax प्लस बी। बच्चा देखते हैं क्या है क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपका है e की पावर ax प्लस बी। ठीक बच्चों, अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स प्लस में डल्ला ई की पावर ए एक्स प्लस बी है, ई की पावर एक्स है, इसको पूरा क्या मान लो, इसको पूरे को आपको क्या लेट करना है, इसको पूरे को आपको लेट करना है ए एक्स प्लस बी को। बच्चों ए एक्स प्लस बी को आपको पूरे को लेट करना है क्या, एक्स, इसको लेट करना है एक्स, ये एक्स की तरह है, तो ई की पावर एक्स के फॉर्मेट का हो गया। अब ई की पावर एक्स के फॉर्मेट का हो गया तो क्या होगा, ई की पावर एक्स का होता है आपका, क्या होता है ई की पावर एक्स का फार्मूला आपका, ई की पावर एक्स यानी ई की पावर ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब ध्यान रखो एक्स नहीं है, जब क्या है ए एक्स प्लस बी है, तो इस ए एक्स प्लस बी का दोबारा डिफरेंशिएट होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर आपका ए एक्स प्लस बी ऐसे चलाएगा, और यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ए एक्स प्लस बी है, देखो अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स है, तो इसको हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। पहला फंक्शन क्या है, ए एक्स प्लस एक्स है, दूसरा फंक्शन क्या है, बी है। अब ध्यान रखना, आप वाई कर रहे हो तो यहाँ पर एक्स और वाई के अलावा कोई भी वेरिएबल होगा तो क्या कंसिडर किया जाए, कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक्स और वाई के अलावा क्या वेरिएबल है, पहला है ए, दूसरा क्या है बी, तो हम इसको कांस्टेंट वेरिएबल कंसिडर करेंगे, ये वेरिएबल नहीं है बच्चों। तो इसका क्या होगा, ये होगा डी बाई डी एक्स, एक बार ए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, और प्लस का साइन लगेगा, फिर डी बाई डी एक्स, और फिर किसका होगा, बी का डिफरेंशिएशन होगा। एक चीज ध्यान रखना है कि ये पूरे साल मल्टीप्लाई में इसको कर देंगे बड़े ब्रेकर में, ठीक है, बिग ब्रेकर यहाँ लगा देंगे। अब ध्यान दो आगे, इसको लेंगे ए की पावर ए एक्स प्लस बी लिखेंगे, और देखो ए बाहर चलाएगा, ए बाहर चलाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दो, एक्स का बचेगा यहाँ पर डी बाई डी एक्स, एक्स हो जाएगा। देखो ये है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है, जीरो होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। आगे ध्यान दो, देखो ए की पावर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, ठीक। आगे ध्यान दो, यहाँ ए और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा, और प्लस में जीरो, ठीक, कोई दिक्कत। आगे ध्यान दो, ये आपका आएगा, ये आपका क्या आएगा बच्चों, ये आएगा ए की पावर ए एक्स प्लस बी, और बचेगा ए प्लस जीरो। अब ए प्लस जीरो का मतलब क्या हो गया, आपको पता है ए हो गया, तो हम ले देंगे ए को आगे, ए की पावर ए एक्स प्लस बी को लिख देंगे ऐसे, और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसको मैं रेड से थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इतनी अच्छी राइटिंग है, उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन कोई देगा नहीं, ठीक है। तो क्या सर, क्यों आप मुस्कुरा रहे हैं? सर भूपेंद्र सर बहुत अच्छी मुस्कुराहट दे रहे हैं, इतनी अच्छी मुस्कान, और मुस्कान के साथ देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन को आपको देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा फिर स्लाइड 1 पर, और स्लाइड 1 पर हम चलते हैं और देखते हैं, पहुंच गए स्लाइड 1 पर। हाँ, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, ई की पावर कॉस एक्स। अब इसका करेंगे बच्चों, देखो ई की पावर कॉस, देखो ये भी ई की पावर एक्स की तरह ही है। आते हैं देखते हैं, ई की पावर कॉस एक्स लाजवाब क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम और बढ़िया दिलचस्पी के साथ करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा हमारा है ई की पावर कॉस एक्स। देखते हैं बच्चों ई की पावर कॉस एक्स का क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ई की पावर कॉस एक्स। तो यहाँ ध्यान दें बच्चों, ई की पावर एक्स की तरह है, किस तरह है, ई की पावर एक्स की तरह ये भी है। तो यहाँ ध्यान देना, ये कॉस एक्स है, जो क्या लिखा है, कॉस एक्स लिखा हुआ है, देखो ये कॉस एक्स लिखा हुआ है। लेकिन इसको क्या कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे इसको हम, एक्स, क्या कंसीडर करेंगे, ई पावर कॉस एक्स को एक्स कंसीडर करेंगे। तो किस फॉर्मेट का हो जाएगा, ये आपका फॉर्मेट का हो जाएगा ई की पावर एक्स, और आपको पता है ई की पावर एक्स का डिफरेंस क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, इसको इसमें तो, और एक्स का दोबारा हो जाता है डी बाई डी एक्स, एक्स जब क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का दोबारा हो जाएगा। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, भूपेंद्र बताएंगे। हाँ भूपेंद्र बोलिए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखो भूपेंद्र सर हमारे बता रहे हैं, देखो भूपेंद्र सर हमारे एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री से, ठीक है, और बीएससी इन्होंने मैथ्स प्लस केमिस्ट्री से की है। तो ये बता रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, माइनस साइन एक्स। हो सकता है आपको भी फार्मूला याद होगा, हमारे भूपेंद्र सर को याद है, ठीक है। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन होगा, कितना आसान है बच्चों, माइनस आगे हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा बच्चों, और क्या हो जाएगा, ई इंटू ई की पावर
cos x। बच्चों ये आपका एब्सोल्यूट और करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, जिसको मुझको नहीं याद था, मैंने प्रोफेसर की सहायता से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो सर हमारे ऐसे ऐसे और सर की मुस्कानें मेरे दिल को छू रही हैं। ज़्यादा ना मुस्कुराएं सर, अदरवाइज मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको। तो बच्चों आगे क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अरे मैं मजाक कर रहा था, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब थोड़ा तारीफ करनी बनती है सर की, अदरवाइज सर जी थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, स्लाइड नंबर 1 पर आते हैं। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 1 पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, e की पावर √2x। क्या है, e की पावर √2x। अब इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बच्चों, e की पावर √x का। आते हैं देखते हैं बच्चों, e की पावर √x का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पर आते हैं इस मुस्कुराहट के साथ, आप हमको देख पाए, लेकिन हम कैमरा ऑन देते, कैमरा ऑन कर देते हैं, थोड़ा मेरी मुस्कुराहट आप देखते। और यहाँ क्या होता है कि आप देखते रहेंगे तो आपको लगेगा सर दिखाई दे रहे हैं, और अट्रैक्शन बना रहता है। तो देखिए बच्चों, और मैं थोड़ा अपना चश्मा सही कर लेता हूँ, मेरा नीचे हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। 5 क्वेश्चन है, e की पावर √2x। अब ध्यान दो बच्चों, इसका डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, d/dx e की पावर √2x। ये सेम होगा ना बच्चों। अब ध्यान दो, पूरे के x हैं, देख लेना पूरे का रूट लगा हुआ है। अब बच्चों e की पावर x, इसको पूरे क्या कंसीडर कर लो, e की पावर x कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर कर लो बच्चों, e की पावर x पूरे को कंसीडर कर लो। किसको, पूरे को। इस √x को क्या हुआ, e की पावर x, यहाँ पर देखो x यहाँ पर क्या है, √x है, ये यानी x है। तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है बच्चों, इसका डिफरेंशिएट आपका होगा e की पावर √2x। बच्चों x नहीं है, क्या है, √2x है, s से अलग है। तो इसका क्या करेंगे, दोबारा हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बच्चों d/dx हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका √2x हो जाएगा बच्चों। आगे ध्यान देते हैं हम। और तो बच्चों देखो यहाँ पर √2x है, पूरे के अंदर रूट लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू है e की पावर √x, और इसको हम लिखते हैं d/dx। किसी भी चीज़ के अंदर अगर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, क्या लगा, रूट, तो उसकी पावर कितनी होती है, 1/2। हमारे प्रोफेसर बता रहे हैं, हमको तो भूल गया था क्या होती है। चलो आते हैं, मैं सर चले गए पढ़ाने, और कोचिंग बैठ के हम ये सोल्यूशन कर रहे हैं, और मेरा खाली है, और ईशान भाई जो है अपने पढ़ाई पर लगे हुए हैं। और अब आपको पता है कि d/dx 2x की पावर 1/2 है, तो 1/2 को हम ले लेंगे आगे। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, देखो ये x की पावर n की तरह है। देखो इसको ध्यान दो बच्चों, ये किसकी तरह है, x की पावर n की तरह है। इसको प्लीज 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 कोऑपरेट विद, ये x की पावर, ये पूरा क्या है, पूरा क्या है, x है, तो x क्या बनोगे, x, और x की पावर n, ये क्या है, n है। और आपको मैंने बताया n क्या होता है, एक नंबर्स होता है, ठीक है, होल नंबर होता है। अब ये n है, रियल नंबर होता है, ये n है। n क्या है बच्चों, 1/2। तो 1 क्या होता है फार्मूला, d/dx x की पावर n, तो होता है n x की पावर n-1। तो n की जगह क्या है, 1/2, ये 1/2 आगे चलाया, और x इसकी पावर क्या है, 1 माइनस होगी, तो क्या होगा 2x। क्या होगा बच्चों, 2x, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस, और पावर कितनी है, 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ x नहीं है, क्या है, 2x है। अब जब 2x है तो लल्ला इसका आपको दोबारा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मुझको बताओ। हाँ बोलो, दोबारा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा जी। ठीक है, तो इसका दोबारा हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं। देखो मेरा बाल चला गया यार, सुंदर लग रहा हूँ नहीं ना, बिल्कुल नहीं, एकदम क्यूट लग रहा है इसमें। काला हो गया हूँ धूप में आते आते। हाँ तो आगे ध्यान ब्यूटीफुल। सर, मुझको कह रहे हैं सो ब्यूटीफुल। देखो ब्यूटीफुल सर को बोलना चाहिए, ब्यूटीफुल किसको बोलते हैं, लड़की को। लड़की बोलते हैं, यार लेकिन क्या आप बताएं यार सर जी। क्या बताएं, बोलना नहीं चाहिए, आप उनसे भी अच्छे लग रहे हैं, लड़कियों से भी अच्छे। अरे क्या बात है, ऐसी मजाक मत करो सर जी, लड़कियों से भी अच्छे कहना क्या चाहते हैं आप। देखो सर हमारे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, इतना अच्छा इतना सुंदर लगता हूँ, लग रहा है मुझको। चलो आते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 2x होगा। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ 1/2 है, -1 है, अगर इसको नीचे एलसीएम 1 लेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2, तो होगा 1 - 1 बाई, यहाँ 1 माइनस क्या होगा, 2 होगा, 1 - 2 और /2 हो जाएगा। और 2x का 2 आगे निकल आएगा, और x का दोबारा होगा, x का दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ आगे ध्यान दें क्या होगा, ये 1x नहीं है, नहीं तो आप लोग तुरंत कंप्लेन कर लेते हो कि x है। ठीक है, इसको लेंगे 1/2, 1/2 लिखेंगे, एक पावर क्या लिखेंगे,
तो रूट 2x लिख देंगे। और देखो ये, और यहाँ बचेगा आपका 2x की पावर -1/2 बचेगा। देखो 2 में से 1 गया, बचा 1, ठीक है। और ये 2 बाहर चला आएगा, और x का एक्सप्रेशन में कितना होता है, 1 होता है। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। हम एरेज करते हैं इसको, और जी इसको एरेज करते हैं थोड़ा, इसको हम एरेज करते हैं। ठीक है, अगला देखो बच्चों, आ जाते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ थोड़ा यहाँ देखते हैं। अरे भाई पेन पर आ जाओ जी, ये नया सिस्टम हैंग क्यों कर रहा है। ये देखो मुझको यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, और मुझको इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, इसको यहाँ से मुझको कट करना पड़ेगा ऐसे। तो आते हैं हम, अब ये जो क्वेश्चन है, अगला जो पार्ट है यहाँ सॉल्व होगा, ठीक है। आते हैं, देखते हैं, और इसको मैं पेन चेंज करता हूँ। देखो यहाँ पर इतना हो गया ना, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा e की पावर √2x, यहाँ बचा e की पावर √2x पूरा अंडर रूट है। और यहाँ देखो 2x है, माइनस में पावर है, नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x की पावर होल पावर 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था, अगर किसी पावर क्या होता है, रूट हो जाता है, ठीक है। यहाँ √2 हो जाए, 2x हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, बस यह आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा आपका, e की पावर √2x अपान √2x, दिस इज योर आंसर बच्चों। अगर मैंने सॉल्व कराया 5 क्वेश्चन, ठीक है। और टाइम हो चुका है आपका 16 मिनट 47 सेकेंड, ठीक बच्चों। तो अच्छी बात है, और हमारे पास अभी 10 मिनट का टाइम है, बट उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, और थोड़ा प्रोफेसर के साथ बातचीत करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि प्रोफेसर हमारे साथ बैठे हुए हैं, अगर लाइक नहीं करेंगे तो आप गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। उम्मीद करते हुए क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। मैंने 5 क्वेश्चन आपको 17 मिनट्स के अंदर सॉल्व करवा दिए हैं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहें, जिससे हमारे फॉलोअर बढ़ सकें और हम लोग ऐसे आपके लिए वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। चलो बंद करते हैं ना इसको, धन्यवाद बच्चों। और हम कैमरा ऑफ करते हैं जी, और कैमरा ऑफ हो जा, नहीं होगा, अरे हो जा यार, गया, ठीक है। अब मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ करता हूँ। अरे यार तो हाथ से नहीं होगा, इसको मुझको हाथ से करना पड़ेगा सर।